साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। में बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना। हम बात कर रहे हैं भी उदित राज द्वारा बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर जो मैं हाँ बोलो भाई, मैं बोल रहा हूँ उदित राज, बताओ। हेलो बोलो, उदित राज बोल रहा हूँ। सर, आपकी आवाज तो नहीं है। अरे बोलो, उदित राज बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हो? उदित राज जी, हाँ, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, द्वारका से, विकास सहरावत। बोलो। अरे काले तीतर जी, इतना क्या आपको वो कर दिया पार्टी ने जो उड़ रहे हो हवा में? तो तुम ऐसा है कि तुम्हारा एड्रेस बताओगे घर का? मेरा घर का एड्रेस हाँ। है? हाँ। जो आपके घर का एड्रेस है वो मेरे घर का एड्रेस है। अच्छा। काले दूसरी तीतर बात- इतना हवा में मत उड़े। मायावती जी के बारे में बहुत उल्टा मत बोल, समझ गया? तो क्या करोगे भैया? कुछ ना करें, हम तो उनके समर्थक है और आपके भी हम समर्थक है, लेकिन उल्टा नहीं, मत क्या बोल लो। करोगे? क्या करेंगे करोगे कुछ बताओ। नहीं, करेंगे कुछ नहीं हम। अरे लेकिन भाई, तो फिर क्यों, जब करोगे नहीं तो फोन क्यों कर रहे हो? करेंगे कुछ नहीं हम तो। आपको इतना कर सकते हैं, हम आपको चाटे मार सकते हैं, कैडे। जो चाका मार दो, कब मारने आ जाओ, बता देता हूँ, घर आ जाओ। कहाँ पे आना है? पंडारा पार्क में आना है, चाका मारो आकर के। अरे काले तितर हो, काले तितर सुअर, काले कौए। तो अब आ तो जाओ भाई, कौन सा थाना अरे ओ है? काले कहाँ पे? तितर, काले तितर, डट जा, तेरे बस की कुछ ना है। चाटुकार, कट्टे, तल्ले, एक बात भड़वे। बताओ, एक बात बताओ हाँ, कि बोलोगे भी कुछ कि करोगे भी कुछ? अरे हम कुछ कर भी देंगे, कुछ भी करते नहीं, हमें। क्या करोगे बोलो? हम तो आपको यही कर सकते हैं, हम तो जूतों की माला पहना सकते हैं, तो आ जाओ घर काला पर, मैं मुंह कर बता सकते दूंगा। हैं। काले हाँ? तितर, ओ काले तितर, काले कौए, मान जा, तेरे बस की कुछ ना है। चाटुकार, अच्छा। रहने दे, तेरे बस की कुछ ना है। इस फालतू की डिबेट रहने दे, मत कर, समझ गया? हमारी बुआ जी मायावती जी के बारे में उल्ट सुल्ट मत बोल, नहीं तो तेरी तोड़ देंगे, फेंक देंगे तेरे को तोड़ के। अच्छा, हाँ ठीक है, हाँ, ठीक है, समझ गया? भड़वे। समझ गया। हाँ समझ गया ना, सुअर। तू सुअर है भैया? अरे सुअर ओ है, काले जभी तो सुअर, ओ जानता। काले तितर, भड़वे। बकवास बंद कर, भड़वे, ओ भड़वे। बकवास बंद कर। मैंने क्या बोला? भड़वे, चुप रहे। कहूँगा कि बहुत ही अभद्र टिप्पणी कहूँगा मैं इसको, कि गला काटने की वो धमकी दे रहे हैं। और बड़े अफसोस की बात है कि उदित राज भी उसी समाज से आते हैं और बहन कुमारी मायावती जी भी उसी समाज से आती हैं, और चंद्रशेखर को भी यहाँ ले लेते हैं, वो भी उसी समाज से आते हैं, और तीनों ही अपने आप में बड़े नेता हैं। वो अलग बात है कि बहन जी की अलग पार्टी है, चंद्रशेखर की अलग पार्टी है, लेकिन देखिए कितनी अफसोसजनक बात है कि ये एक दूसरे के ऊपर ही ये टिप्पणियां करते हैं। तो इससे क्या है कि एक समाज में बिखराव आता है। कोई मायावती का कट्टर फॉलो बन रहा है, तो कोई चंद्रशेखर का बन रहा है, तो कोई उदित राज का कट्टर फॉलोवर पैदा हो रहा है। और उससे क्या होता है कि इनका एक अपना खुद का निजी फायदा जरूर होता है उसमें। जो उसका कट्टर फॉलोवर बनता है तो वो फॉलोवर उनको एक आर्थिक सहयोग जरूर शुरू कर देता है, जिससे उनकी एक इकोनॉमी जो है वो बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति बढ़ती चली जाती है। लेकिन मैं समझता हूँ इस तरह की जो हमारे तीनों चारों जो नेता हैं, इस तरह के जो हमारे बहुजन समाज, जैसे कई बार वामन मेश्राम कई बार मायावती के खिलाफ बोलते हैं, तो इस सब से समाज में भी एक बिखराव पैदा होता है। क्योंकि अरे भाई, आप खुद उस समाज के एक आइकॉन के रूप में काम करना चाहिए आपको, और आप उल्टा उनको बरगलाने का काम करते हैं, जिससे आपका धंधा मजबूत होता है। और आपका धंधा मजबूत होता है इससे, लेकिन इससे समाज कमजोर होता है। क्योंकि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो मान लीजिए कोई घटना हुई और वो किसी दूसरे संगठन से जुड़ा हुआ है, तो इन्हीं के तीनों चारों के संगठन वाले उस घटना के लिए एक साथ जाके खड़े नहीं होते हैं। ये हमने बड़ा प्रैक्टिकल देखा है। यानी अगर बैसपा के किसी कार्यकर्ता के ऊपर हमला होता है, तो चंद्रशेखर के भीम आर्मी वाले नहीं जाएंगे। चंद्रशेखर के भीम आर्मी वाले पे होगा तो मायावती वाले, बहुजन समाज पार्टी वाले नहीं जाएंगे।
वामन मेश्राम के किसी भक्त के साथ कुछ होगा तो इन दोनों में से कोई नहीं जाएगा। तो इससे कहीं ना कहीं समाज में एक बड़ा बिखराव पैदा हुआ है, मैं ऐसा समझता हूँ, और ये बिल्कुल एक हकीकत भी है और सच्चाई भी है। हमें ये समझ नहीं आया आज तक कि ये जितने भी संगठन हैं जो हमारे बड़े लेवल पे घाघ बन चुके हैं, ये एक जगह इकट्ठा क्यों नहीं होते। अगर भाई आपको अगर समाज की इतनी पीड़ा है, समाज की तकलीफ है, आप समाज की आवाज बुलंद करने की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो सवाल यही है कि एक जगह इकट्ठा नहीं होते, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप भी उस समाज को अपने अपनी जाति के हिसाब से गोलबंद करके उसको इस्तेमाल करने का काम कर रहे हैं। और जो मान्यवर काशीराम साहब ने बहुजन समाज को एकजुट करने का काम किया, उसको आप तोड़ने का काम करते हैं। तो एक तो ये जो उन्होंने शब्द यूज किए वो बहुत ही निंदनीय है, और हम उनके ऐसे शब्दों की बड़ी निंदा करते हैं। बल्कि निंदा ही नहीं, ऐसे मतलब मैं क्या शब्द नहीं है उसके लिए कि गला काटने की धमकी देने का मतलब क्या है, कि मैं तो समझता हूँ उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए अभी तक। तो साथियों देखिए, कार्यकर्ता में देखिए किस तरह का रोष है, उसके खिलाफ किस तरह के कार्यकर्ता उनके साथ बिहेव कर रहे हैं। हमारे पास एक सोशल मीडिया से ऑडियो आई, जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं दिल्ली से ही, उन्होंने उदित राज को फोन पर, जो उदित राज जी ने ही रिकॉर्ड किया हुआ, ऑब्वियसली उन्हीं का नंबर है, उन्हीं की आवाज भी है, चांटे चांटे मारने की धमकी दी है कि चांटे ही चांटे बजाऊंगा और जूतों की माला पहनाऊंगा जहां मिल जाओगे। तो ये कहीं ना कहीं जो है समाज को बहुत बड़ा एक नुकसान होता है इससे। मैं समझता हूं कि इस तरह के इस लेवल पे जाने के बाद एक दूसरे नेता को एक दूसरे के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी या इस तरह की बयानबाजी मेरे हिसाब से तो नहीं करनी चाहिए। ऑब्वियसली जब वो इस तरह की वो भाषा बोलेंगे तो बहन जी मायावती जी ने भी उनको जवाब दिया कि भाई आप तो चाटुकारिता कर रहे हैं। चाटुकारिता किसकी कर रहे हैं आप समझ गए होंगे कि भाई जिस पार्टी का स्वयंभू है उसको खुश करने के लिए, कि भाई क्योंकि आजकल एक ट्रेंड है भाजपा के अंदर, देख लिए वहां भी एक ट्रेंड है, जो मुसलमानों के खिलाफ बोलेगा, जो वंचितों के खिलाफ काम करेगा, उसको उतनी ज्यादा तरक्की मिलती है। तो यहाँ पर भी मैं समझता हूँ कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही मनुवादी पार्टियां, एक सांप नाथ है एक नागनाथ है। तो यहाँ पर जब वो जितना हमारे समाज के हमारे लीडरों के खिलाफ उदित राज बोलेंगे, उनकी तरक्की शायद कांग्रेस में ज्यादा होती होगी, शायद इसलिए उन्होंने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया। लेकिन एक IRS हैं और रिटायर्ड हैं या VRS ले लिया, तो उनको तो बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए, मैं समझता हूँ पढ़े लिखे वाली समझ होनी चाहिए। अगर आपको उनके कोई आपको खिलाफ बोलना भी है तो उसकी भाषा शैली, राजनीतिक भाषा शैली भी होती है, आप उनका विरोध कर सकते हैं, उनकी कई बातों पर विरोध कर सकते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन उसमें भाषा का संयम और भाषा का इस्तेमाल आपको उदित राज जी जरूर करना चाहिए था, और बहुजन समाज के लोग आपको इसके लिए माफ नहीं करेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़े हों, किसी संगठन से जुड़े हों। क्योंकि जो बहन कुमारी मायावती जी ने जो काम किया अपने शासन में, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं, वो काबिल तारीफ है। कुछ अच्छे काम भी हैं उसमें, कुछ हो सकता है जो कुछ लोगों को पसंद नहीं आते हों, या कई कामों में कमियां रह गई हों, क्योंकि एक ही बार उनको जो 4 बार सरकार मिली वो फुल टाइम तो एक ही बार की थी, बाकी टाइम तो सरकार थोड़े थोड़े टाइम की थी। फिर भी उन्होंने जो काम किए वो काबिल तारीफ हैं। उसमें बहुत सारे काम हैं, उसमें शेड्यूल कास्ट को पट्टे दिए गए, हमारे बहुजन महापुरुषों के ऐतिहासिक स्थल बनाए गए, लड़कियों को खास तौर से बच्चों को स्कूल जाने के लिए साइकिल तक भी प्रोवाइड करी गई फ्री ऑफ कॉस्ट, और बहुत सारे गाँव को अम्बेडकर गांव घोषित किया गया जहां पर 50% से ज़्यादा शेड्यूल कास्ट समाज रहता था, वहाँ उनका विकास करने का काम भी उन्होंने किया है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की भाषा किसी भी बहुजन समाज के नेता को एक दूसरे के प्रति नहीं बोलना चाहिए, और ये बहुत ही निंदनीय है। हम निंदा करते हैं इस तरह के उनके बयानों की और इस तरह की धमकी की। तो साथियों, आपको भी समझना होगा कि आप किसी एक के अंधभक्त ना बने, इन पर नजर रखें और कोशिश ये करें, हर आदमी बहुजन समाज का इनसे एक ही सवाल उठाए कि आप एक मंच पर नहीं आएंगे तो आपके समाज का उत्पीड़न पूरे देश में जिस तरह से हो रहा है और जिस तरह से उसकी एक क्वांटिटी रेशियो उत्पीड़न की बढ़ी है, वो हमेशा बढ़ती रहेगी।
तो इनको मजबूर किया जाना चाहिए, सभी नेता वो एक मंच पे आए, एक दूसरे का सम्मान करें, तभी मैं समझता हूँ कि बहुजन समाज की मूवमेंट बढ़ सकती है। अदरवाइज तो सांपनाथ नागनाथ दोनों आपको इसी तरह डसते रहेंगे। आप देख रहे हैं पूरे देश में, और ख़ास तौर से जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार है वहाँ तो बहुत ही बुरा हाल है। संघियों ने पूरे देश पर जिस तरह से कब्जा किया है वो आप देख ही रहे हैं, पूरे देश में किस तरह के हालात आज हैं। तो साथियों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आप हमारे दोनों ही चैनल बहुजन दस्तक न्यूज़ एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस तरह के मुद्दों को आप तक ला सकें और बहुजन समाज पर हो रहे उत्पीड़न अत्याचार के मुद्दे भी और बहुजन महापुरुषों के इतिहास को भी हम आप तक पहुंचा सकें। और हो सके तो एक चाहे कम ही हो, जितना हो सके एक आर्थिक सहयोग भी करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद साथियों। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714